डियर स्टूडेंट्स, अशरफी एजुकेशन स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फाइंड द स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकालें, वर्ग कैसे निकालें। तो स्टूडेंट्स, आप अक्सर मैथ बनाते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो या फिर जनरल 9th-10th का हो, जब भी आपको स्क्वायर निकालने का बात आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं या फिर आपको निकालने में प्रॉब्लम होता है। अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। तो मेरे इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें और मेरे चैनल में नए बने हुए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, टाइप नंबर वन ये है कि इकाई का अंक शून्य हो यानी कि जीरो हो। तो कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए 10 का स्क्वायर निकालना है। तो 10 का स्क्वायर निकालना है तो अक्सर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, 10 यहाँ पे क्या कर देते हैं, 10 गुने 2 कर देते हैं। 10 का स्क्वायर है तो 10 गुने 2 यानी कि सीधा 20 लिख देते हैं, या 20 का स्क्वायर है तो सीधा क्या करते हैं, 20 गुने 2 यानी कि 40 कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो स्टूडेंट्स, आज के बाद ऐसा कभी भी स्क्वायर इस तरह से नहीं निकालिएगा और ये बिल्कुल गलत तरीका है और ये गलत है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर है तो 10 गुने देखता है कि 30 का स्क्वायर है तो अक्सर क्या करता है 30 गुने 2 यानी कि 60 कर देता है, जो कि ये भी गलत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ट्रिक से बता रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल से बिल्कुल अच्छी तरह से समझिएगा और देखिएगा। देखिए, जीरो यूनिट जब इकाई अंक जीरो होगा तो जीरो का जब भी स्क्वायर कीजिएगा, एक जीरो होगा ना तो उसका स्क्वायर कीजिएगा बहुत तो 2 जीरो हो जाएगा। तो जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 जीरो हो गया और एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा। तो अब डायरेक्ट 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। ये आपका सही है। अब देखिए, दो जीरो है, 20 का स्क्वायर निकालना है तो जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो एक जीरो का स्क्वायर होता है तो एक जीरो का जब भी स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 2 जीरो होगा। तो एक जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो गया। 30 का स्क्वायर है, ये फिर यूनिट जीरो है, इकाई अंक जीरो है तो जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 को जीरो होगा और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा। ये आपका सही है। 40 का स्क्वायर निकालना है तो जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 जीरो होगा और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बार और बताऊंगा, ये यहाँ पे 50 का स्क्वायर निकलना है तो एक जीरो का स्क्वायर निकालिएगा तो 2 जीरो होगा और 5 का स्क्वायर निकालिएगा तो 25 होगा। 60 का स्क्वायर निकालना है तो जीरो का स्क्वायर निकालिएगा तो 2 जीरो हो जाएगा और 6 का स्क्वायर निकालिएगा तो 36 होगा। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स, ये आपका बिल्कुल सही है और इस कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। लेकिन अक्सर स्टूडेंट क्या कीजिएगा, इसमें गलती क्या कीजिएगा, जैसे 40 का स्क्वायर यहाँ पे निकालना रहेगा तो जीरो का स्क्वायर, तो मैं बताया कि एक जीरो का जब भी स्क्वायर होता है तो 2 जीरो होगा। अगर 2 जीरो का स्क्वायर निकालना होगा तो 4 जीरो यानी कि 2 गुना करते चले जाएंगे। 4 जीरो का निकालना होगा तो यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि 2 यानी कि बढ़ते चला जाता है। अगर 50 यानी कि 10 जीरो होगा ना तो 20 जीरो वहाँ पे देंगे। ये ध्यान दीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स अभी नहीं समझे होइएगा तो वो गलत क्या करता है कि एक जीरो का स्क्वायर तो वो 2 जीरो कर दीजिएगा और ये फिर 4 गुने 2 नहीं कीजिएगा, 4 गुने 2 करके यहाँ पे 8 नहीं लिखिएगा, फिर ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 40 का स्क्वायर निकालना था, इस जीरो का स्क्वायर मैंने बोला एक जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 जीरो, ये ठीक है। अभी 4 का स्क्वायर निकालना है ना तो 4 को 2 बार लिख लीजिएगा, 4 गुने 4 यानी कि 16 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1600, 40 का स्क्वायर 1600, ये बिल्कुल आपका क्या हो गया, सही हो गया। और 4 गुने 2 कीजिएगा वो गलत हो जाएगा। जैसे एक और देखते हैं, अगर यहाँ पे 50 का स्क्वायर निकलना था तो अक्सर स्टूडेंट क्या कीजिएगा, जीरो का स्क्वायर 2 जीरो तो वो समझ जाइएगा। अब 5 का 2 से गुना नहीं कीजिएगा, 5 को 2 बार 5 लिख करके गुना कीजिएगा तब 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 25। तो 50 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप ये तो समझ गए। अब आगे 2 जीरो वाला देख लेते हैं, फिर 3 जीरो का देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि एक जीरो का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 जीरो होगा। तो एक जीरो 80 का स्क्वायर निकालना है तो एक जीरो का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 जीरो हो गया। और 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 गुने 2 16 नहीं करेंगे, 8 को 2 बार लिखेंगे तो हमको तो पता है और आप भी इस तरह से याद कीजिए कि 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 8 64, जितना का निकालना रहेगा ना उतना से उतना में गुना कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा और जल्दी कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी में समझ में आ जाएगा। वरना अगर ये नहीं तरीका अगर आपको समझ में आया तो 80 का निकालना है तो 80 लिख दीजिएगा, फिर नीचे 80 लिखिएगा, गुना करते रहिए, 0 0 0 जैसे होगा वैसे कीजिएगा, उतना ही बात पड़ेगा। लेकिन ये ट्रिक नहीं है, बिना ट्रिक का है, इससे आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और इस तरह से आपको बिल्कुल ईजी में बन जाएगा, चाहे 50 लाख का भी क्यों नहीं निकलना हो। तो देखिए 2 जीरो का स्क्वायर निकालना है तो मैंने बोला एक जीरो का निकालना रहेगा तो 2 जीरो, 2 जीरो का निकालना रहेगा तो 4 जीरो, 4 का निकालना रहेगा तो 8 जीरो, 8 का निकालना रहेगा तो 16 जीरो स्क्वायर होता है। अब यहाँ 100 का स्क्वायर निकालना है तो 100 का निकालना है तो 2 जीरो है तो 2 जीरो का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 जीरो लिखेंगे, 4 जीरो लिख दिए।
अब एक का स्क्वायर निकालना है तो एक का तो एक ही हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। फिर 200 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा 200 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर निकालना है तो फिर 2 जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 90,000 हो जाएगा। 500 का स्क्वायर निकालना है, फिर 2 जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4,000, 4 को जीरो हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगा। फिर 900 का स्क्वायर निकालना है तो 2 जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 81, और 1,000 का स्क्वायर निकालना है तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि जितना रहेगा उससे दुगुना करेंगे, तो 3 जीरो का स्क्वायर निकालना था, 6 जीरो लिखेंगे, और एक का स्क्वायर करना है तो एक ही हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 लाख हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स इतना ही नहीं, 3 ही जीरो तक का मैं बताया, अगर 5 जीरो, 10 जीरो, 50 जीरो, ये कंसेप्ट याद रख लीजिए कि यूनिट अगर प्लस पे इकाई अंक अगर शून्य हो, जितना शून्य होगा उससे दुगुना स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं और आपको समझिए उसको। तो देखिए एक क्वेश्चन है, एक है इकाई है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ का स्क्वायर निकालना है, तो 1 करोड़ में कितना जीरो हुआ, 3, 6, 7 जीरो हुआ, तो 7 जीरो है लास्ट में, तो 7 जीरो का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना जीरो होगा, 14 को जीरो लिखिए, क्योंकि दुगुना हो जाएगा, तो 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप इकाई अंक अगर जीरो होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 करोड़ तक आप समझ गए। अब टाइप 2 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये टाइप 2 रहा, टाइप 2 में है इकाई का अंक 5 हो, तो देखिए इकाई अंक की जगह 5 होना चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट भी 5 होना चाहिए। जैसे 15, तो 15 में इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 गुने 2 नहीं कीजिएगा, 5 गुने 2 कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, 5 को 2 बार लिख कर गुना कीजिएगा तो वो सही हो जाएगा, तो 5 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 25। तो आप तो आप तो समझ ही गए कि अब डायरेक्ट स्क्वायर निकालना रहेगा, तो जिसका स्क्वायर निकालना रहेगा तो उसी चीज़ को गुना करते हैं, तो 5 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो यहाँ 25 हो जाएगा। अब यहाँ 1 बचा, तो यहाँ पे 1 है ना, तो इसके बाद क्या होता है, 1 के बाद 1 अगला स्टेप देखेंगे, 1 के बाद 2 होता है, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 15 का स्क्वायर सीधा 225। अब 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर निकालेगा तो सीधा 25 हो जाएगा। अब 2 के बाद क्या होता है 3, तो 3 में सीधे जो ये रहेगा उसको देखना ही है, उसी संख्या से उसके बाद वाला एगो संख्या बढ़ा देंगे, बढ़ाने के बाद उसको गुना कर देंगे, तो यहाँ 2 है तो 2 के बाद बढ़ाएंगे तो 3, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, 25 का स्क्वायर निकालिएगा तो 625 होगा। 35 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर निकालिएगा तो 5, इसका इकाई अंक 5 है, इसका भी इकाई अंक 5 था, तो 5 का स्क्वायर निकालिएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो 3 के बाद क्या होता है 4, तो 4 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर निकालिएगा तो 25 हो जाएगा, और 4 के बाद क्या होता है 5, तो 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। फिर 55 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा 25। अब 5 के बाद क्या होता है 6, तो 6 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30। फिर 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का इकाई के जगह पे 5 तो 5 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो 25 कीजिएगा, और यहाँ पे 6 है तो 6 से 1 बढ़ा दीजिएगा तो 7, 7 में 6 इस 6 से गुना कीजिएगा तो 7 6 42। फिर आगे देखिए 75 है, 75 का स्क्वायर निकालना है तो यूनिट इकाई अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो 25 कर दीजिएगा, और 7 है उसके एक बाद यानी कि 8 होता है, तो 8 में 7 से गुना कीजिएगा तो 56 हो जाएगा। 85 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 8 के बाद 1 बढ़ा देंगे, बढ़ा के गुना करेंगे तो 8 को बाद 1 बढ़ाइएगा तो 9, 9 में से 8 गुना कीजिएगा तो 9 8 72 हो जाएगा। 95 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, और 9 के बाद क्या होता है 10, 10 में 9 से गुना कीजिएगा तो ये 90 हो जाएगा। अगर आपको 105 का स्क्वायर निकालना है, इकाई अंक 5 होना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर निकालिए, इकाई अंक जगह 5 है इकाई की जगह पे, तो 5 का स्क्वायर निकालेगा तो 25, और 10 के बाद क्या होता है 11, 11 में 10 से गुना कीजिएगा तो 110। उम्मीद करते हैं यूनिट डिजिट अगर इकाई अंक अगर 5 होगा तो वो भी आप अच्छी तरह से समझ गए। अब देखते हैं टाइप 3। तो स्टूडेंट्स टाइप नंबर 3 में क्या है कि कोई भी 2 डिजिट का वर्ग कैसे निकालें। तब देखिए कोई भी दो डिजिट, तो मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 12 का स्क्वायर करना है, ठीक। तब 12 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले पहला डिजिट का स्क्वायर कीजिएगा, तो पहला का 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4। और अब क्या कीजिएगा इस 2 स्क्वायर से इसमें तीनों में गुना कीजिए, अगर हासिल होगा तो हासिल भी जोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी 4-5 क्वेश्चन बताएंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले यूनिट प्लस पे क्या था, यूनिट इकाई अंक पे था 2, 12 का स्क्वायर निकालना है
तो 2 का स्क्वायर कर दिए तो 4 आया। अब इस 2 को तीनों में गुना कीजिए, तो 2 में 2 से गुना, इसका हासिल 2 में 2 से 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, लेकिन इसमें तो हासिल नहीं है तो रहने देंगे। अब 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 ही हो जाएगा। तो अब इसका काम खत्म, यानी कि सबसे पहले पहला डिजिट जो इकाई अंक होगा उसका स्क्वायर करके लिख दीजिएगा, उसके बाद में इस 2 से स्क्वायर जो है उससे इस सब में गुना करके लिख दीजिएगा, और लास्ट में जो इसका स्क्वायर निकालना होगा उसको भी लिख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया था 4, अभी 2 से 2 में गुना किया 4, 4 में 1 से गुना किया 4, अब इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि 12 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 144। अगर आपको निकालना है 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर निकालना है तो पहले क्या है 5 इकाई अंक को देखेंगे, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, तो 25 के यहाँ पे हम 25 नहीं लिखेंगे 5 ही लिखेंगे, और हासिल इसका 2 जो बचा 25 का वो हासिल याद रखिएगा। अब पहले ये 2 से तीनों में गुना कीजिए, तो 2 में 5 से गुना कीजिएगा 10, 10 में 1 से गुना कीजिएगा 10, हासिल 2 है तो 10 2 क्या हो गया 12, तो 12 का 2 हासिल याद रखिएगा 1। अब इस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, और 1 इसका हासिल है तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि आपका 225 हो गया 15 का स्क्वायर। और देखिए जैसे यहाँ पे है 25, 25 तो देखे ही थे 26 है, तो 26 का स्क्वायर निकालना है, तो यूनिट इकाई अंक क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर की जगह तो क्या हो जाएगा 36, तो 36 का 36 नहीं लिखेंगे, 36 का हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और हासिल 3 जो होगा ना उसको याद रखिएगा। अब 2 में 6 से गुना कीजिएगा तो 12, 12 में 2 से गुना कीजिएगा 24, और 24 हासिल 3 है तो 24 3 क्या हो जाएगा 27, 27 के साथ हासिल 2 याद रखिएगा। अब इस 2 का स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर को 4, और 2 उसका हासिल है तो 6 हो जाएगा 676। अगर मान लीजिए यहाँ पे 38 का निकालना है स्क्वायर, तो 38 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिए, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, तो 64 के यहाँ पे 4 हो जाएगा, और हासिल 6 उसको याद रखिएगा। अब इस 2 से सब में गुना कीजिए तीनों में, तो 2 8 16, 16 में 3 से गुना कीजिएगा तो 16 3 48, और हासिल कितना था हासिल आपका 6 था। तो देखिए पहले 8 का स्क्वायर कीजिए तो 64 है, हासिल 6 वो याद रखिएगा, और इस 2 को तीनों में गुना कीजिए, तो 2 8 16, 16 3 48, 48 से 6 क्या हो जाएगा 54, तो 54 के यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, और हासिल फिर 5 याद रखिएगा। अब इस 3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, अब 5 ये जोड़ दीजिएगा तो 9 5 14, यानी कि 38 का स्क्वायर निकालिएगा तो 1444 होगा। फिर देख लीजिए अगर मान लीजिए 77 का स्क्वायर निकालना है, ये ऐसा ट्रिक है ना, इस ट्रिक पे आप कोई भी दो डिजिट का ना स्क्वायर निकाल सकते हैं, और भूलिएगा नहीं ये ट्रिक है, और कम टाइम में ज़्यादा आप बना सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 77 का स्क्वायर करना है तो इस 7 का स्क्वायर करिएगा सबसे पहले इकाई अंक वाला का, तो 7 का स्क्वायर की जगह तो 49, तो 49 के यहाँ पे 9 लिखेंगे, हासिल 4 याद रखिएगा। अभी 2 से इस तीनों में गुना कीजिए, तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, 98 और 4 क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, 102 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और हासिल 10 याद रखिएगा। अभी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 में 10 ये जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये भी आप समझ गइएगा। एक और मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं 89, 8 9 इसका स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे 9 लिख, ये 9 है तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 9 81, 81 के 1 हो जाएगा, और हासिल 8 याद रखिएगा। अब इस 2 से तीनों में गुना कीजिए, तो 2 9 18, और 18 8 144, 144 में 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 144, और 8 आपका 152, 152 का यहाँ पे 2, और हासिल आपका 15 याद रखिएगा। अब इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 64 में ये 15 जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 6 1 7, यानी कि आपका 79 हो जाएगा। 79 21, यानी कि 89 का स्क्वायर निकलेगा तो 79 21। फिर समझिए पहले यूनिट इसका इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, 9 9 81, तो 81 के यहाँ पे 1 हो गया, और हासिल आप 8 याद रखिएगा। फिर 2 से तीनों में गुना करेंगे, तो 2 9 18, 18 144, 144 में हासिल आपका 8 था, तो वो जोड़ दीजिए तो क्या हुआ 152, 152 का 2 हासिल यहाँ रखेंगे 15। अब यहाँ 8 है तो 8 का स्क्वायर किया तो 64, और 15 दोनों को जोड़ दिए तो क्या हुआ 79, 70 9 79, तो यानी कि 79 21 आपका 89 का स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ गए होइएगा, और आप कुछ अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने नए दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।